नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है बॉन जॉइंट्स के बारे में, अस्थि संधियों के बारे में समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधियां क्या होती हैं? इससे जो पहले वाली वीडियो थी हमने उसमें आपको पूरी तरह हड्डियों के बारे में पढ़ा दिया। 206 हड्डियां आपको याद करा दी गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गई होंगी। चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट्स जॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, जैसे आप ये हाथ मूवमेंट करते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप गर्दन मूवमेंट करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है। ज़्यादा इधर मत कर देना, निपट जाओगे, ठीक है। जो सर्कस में जो लोग करते हैं ना, पीछे मुंडी घुमा लेते हैं, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी घुमाने लगोगे, लेकिन ज़्यादा नहीं घुमाना, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करो पहले। ऐसे रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, तो ये जो मोड़ते हो आप हाथ, ये कहलाते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो देखो, यहाँ डायग्राम के द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया है। ऊपर की हड्डी ये है और एक नीचे की हड्डी। आप इसे ऊपर का पैर मान लो, मतलब जांग की हड्डी, और ये नीचे वाली हड्डियाँ। तो ये जो ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी है, दो हड्डियां, और ये घुटना मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये कार्टिलेज यानी उपास्थि है। हमने बताया था सॉफ्ट बोन को उपास्थि कहा जाता है। तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, ये नीले कलर का होता है, ये कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। ध्यान रखना। अब इसके बाद ये दो हड्डियां किससे जुड़ी होती हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले क्या बोलते हैं? लिगामेंट कहा जाता है। तो ये तो हो गया लिगामेंट, इस हड्डी को इससे जोड़ रहा है, ऊतक है, दो हड्डियां जुड़ गई। अब यहाँ पर जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये उपास्थि है यानी सॉफ्ट बोन है। और ये नीचे वाला भी क्या है? सॉफ्ट बोन है यानी उपास्थि है, कार्टिलेज है। और इस कार्टिलेज के बीच में, मतलब एक हड्डी है और एक हड्डी है, और इसके बीच में ये खाली जगह है, इसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। क्या बोलते हैं? साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। तो दो हड्डियों के बीच की जो खोखली जगह होती है उसे क्या कहा जाएगा? साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है साइनोवियल द्रव, साइनोवियल लिक्विड, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे साइनोवियल लिक्विड क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दो हड्डियों के बीच का जो आखिरी वाला स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, एक कार्टिलेज है, एक कार्टिलेज है, यानी दो हड्डियों के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे बोलते हैं साइनोवियल द्रव, साइनोवियल लिक्विड। और इसी लिक्विड की वजह से हड्डियां क्या कर लेती? मूवमेंट कर लेती, चुर चुर नहीं होती, ठीक है। बुढ़ापे में क्या होता है? ये लिक्विड धीरे धीरे खत्म होने लगा है, खत्म होने लगता है। इसकी जगह लैक्टिक एसिड वगैरह, यूरिक एसिड का जमाव होने लगता है। तो बुढ़ापे में जो लोग होते हैं ना, बोलते हैं हमारे जोड़ दर्द कर रहे हैं, बैठते हैं तो घुटने चुर चुर करते हैं, वो इसी की वजह से करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड भरा है, जिसमें क्या होगा, इस लिक्विड की वजह से आपके हाथ पैर अच्छे मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। जैसे आप देखते हैं जो पंखा वगैरह होता है ना, पंखा देखना, जब आप न्यू न्यू जो फैन आता है, नया नया पंखा आता है, तो देखना कितना चक चक करके चलता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीस मिरीस ऑयल वॉयल सब कुछ भरा है, तो बिल्कुल फटाफट चलेगा, चक 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 ऐसे करेगा। लेकिन जैसे ही वो 2-10 साल चला लो उसको, फिर देखना ऐसे चलने लगता है, और चू चू की आवाज आने लगती। चू चू क्यों आ रही? क्योंकि उसके अंदर का ग्रीस खत्म हो गया। मैकेनिक के पास ले जाओ, फिर से ग्रीस डाल देगा, फिर सही हो जाएगा। उस प्रकार अपनी बॉडी के अंदर भी लिक्विड भरा है, ग्रीस भरा है, उसका नाम है साइनोवियल द्रव। और ये धीरे धीरे बुढ़ापे में खत्म होने लगता है, तो हड्डियां चुर चुर करने लगती। समझ में आ गया? तो ये साइनोवियल द्रव के बारे में आप समझ गए होंगे कहाँ पर होता है। अच्छा, इसकी जगह जब आप दौड़ लेते हो, ज्यादा दौड़ लेते हो, तो इसमें ऑक्सीजन वगैरह वो नहीं पहुंच पाती प्रॉपर। तो आप देखना, जब आप दौड़ना, जैसे 4-6 महीने बाद पहली बार आप दौड़ रहे हो, तो आपने 1 किलोमीटर दौड़ लिया, ठीक है, अचानक, तो इसकी जगह क्या हो जाता है? ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती इस लिक्विड में, तो इसकी जगह लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड। तो इसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है ठीक 24 घंटे बाद। देखिए, जैसे आप जिम वगैरह ज्वाइन करते हो, या आप डंबल वगैरह उठा लो ऐसे, ठीक है, जब आप उठा लोगे, देखना आपने तेजी से कर लिया, तो इस जो लिक्विड है इसकी जगह क्या आ गया? लैक्टिक एसिड। और जैसे ही लैक्टिक एसिड आएगा ठीक 24 घंटे बाद, ठीक है, लगभग 20 से 24 घंटे में आपका यहाँ दर्द होने लगता है। तो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड। तो पूछते हैं मांसपेशियों में थकान किस कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण आपको थकान का महसूस होती है। क्लियर होगा? अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो जॉइंट समझ गए होंगे आप कहाँ पर होते हैं? दो हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर क्या पाए जाते हैं? जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये गतिशीलता लाते हैं, और ये किससे जुड़े होते हैं? लिगामेंट और टेंडन के द्वारा जुड़ा होते हैं। इसकी वजह से क्या आती है? इलास्टिसिटी आ जाती है, आप मूव कर सकते हो। स्टडी ऑफ बोन जॉइंट्स। अब देख बात करते हैं, स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्थोलॉजी कहलाती है। ऑर्थोलॉजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ बोन जॉइंट्स। इसके बाद बोन का एंड पार्ट पर ये क्या होता है? हड्डी का जो आखिरी सिरा होता है इसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज कहा जाता है। और इसके बीच में लिक्विड होता है जिसका नाम है साइनोवियल कैविटी, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसका नाम क्या है? साइनोवियल द्रव। लिक्विड, ये सॉरी, पहले कैविटी रहेगी, उसके अंदर जो लिक्विड है उसका बोलते हैं साइनोवियल द्रव। अब बात करते हैं जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं जॉइंट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स या संधियों के प्रकार। देखिए, संधियां जो होती है, जॉइंट्स जहां पर हाथ होते हैं वहां पर ये संधियां 3 प्रकार की होती हैं।
एक होती है अचल संधि। अचल मतलब देखो, चल मतलब होता है चलना, आग लग गया मतलब नहीं, तो ये बिल्कुल भी चल नहीं सकती, मतलब बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, तो उसे बोलते हैं अचल संधि। इमूवेबल, इमूवेबल मतलब जो मूव ना कर सके। तो पहला कौन सा जॉइंट होता है? इमूवेबल जॉइंट्स, अभी बता रहे हैं। दूसरा होता है अपूर्ण संधि या इम्परफेक्ट या सेमी मूवेबल जॉइंट। सेमी मतलब होता है आधा, देखो मूवेबल मतलब पूरी तरह मूव कर सके, सॉरी इमूवेबल मतलब जो बिल्कुल मूव ना कर सके, सेमी मतलब जो थोड़ा मूव कर सके, तो ये थोड़ी बहुत मूव कर लेती हैं, अभी एग्जांपल बता रहा है। और एक होती परफेक्टली मूवेबल, मतलब पूरी तरह ये मूव कर सकती है, आप कैसे ही मोड़ लो कुछ कर लो, ये पूरी तरह मूव करेंगी। तो जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब शुरू करते हैं। पहला पहला होता है इमूवेबल या अचल संधि, जो बिल्कुल भी मूव ना कर सके। उदाहरण बात, ये फाइब्रस यानी हल्के पतले जो रेसे होते हैं उनसे बने होते हैं। एग्जाम्पल स्कल बोन, देखो ये जो खोपड़ियां होती ना, अब ये जो खोपड़ी दिख रही है इसके ऊपर इस प्रकार के कुछ फाइबर्स टाइप की जो हड्डियां होती है ना क्रेनियम यानी कपाल में, ये 8 हड्डियों के खोल में आपका ब्रेन सुरक्षित होता है। और ये स्कल बोन जो होती हैं ये इस प्रकार की मूवमेंट, सॉरी इस प्रकार के जॉइंट से बनी होती है, इमूवेबल जॉइंट्स। अब बताओ, ब्रेन अंदर है और ये जो खोपड़ी है अगर ये हिल जाएगी, ठीक है, इसको आप मूव करोगे तो ब्रेन हिल जाएगा कि नहीं? और ब्रेन हिल गया तो आप कोमा में चल जाओगे, निपट जाओगे, क्योंकि ब्रेन इतना सुरक्षित होता है कि ब्रेन को सुरक्षा देना जरूरी है। इसलिए ब्रेन की जो खोल होती है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती। इसलिए जो ब्रेन की जो स्कल बोन होती हैं, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, वो किस में आती है? इमूवेबल जॉइंट्स, मतलब खोपड़ी की हड्डियों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। क्लियर होगा? तो पहला कौन सा हो गया? अचल संधि। क्लियर है? अगला होता है अपूर्ण संधि, मतलब ये थोड़ी थोड़ी मूव करेंगी, इतनी मूव नहीं कर पाएंगी। जैसे बात करते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट्स होते हैं, ये सेमी मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। जैसे पसलियां, देखो आप सांस लेते हो तो आपका जो सीना है वो फूल जाता है, फिर आप अंदर करते हो फिर पिचक जाता है, तो ये हल्की हल्की मूव करती हैं। इसके बाद स्टर्नम, बीच में स्टर्नम और अस्थि जुड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी देखना हल्की हल्की मूव कर जाती है, पूरी मूव नहीं करती, ज्यादा मूव करोगे निपट जाएगी। देखो रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटी छोटी वर्टिब्रे होती है, 26 वर्टिब्रे, तो ये हल्की हल्की मूवमेंट करती हैं। उसके बाद आपका जो कूल्हे की हड्डी होती है, कूल्हा जो जहाँ पर इंजेक्शन लगता है उसे प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ये भी हल्का हल्का मूवमेंट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हल्का हल्का मूवमेंट होता है वो कहलाता है इम्परफेक्ट जॉइंट्स। तो एक होता है इमूवेबल जो बिल्कुल भी मूव न करे, दूसरा होता है सेमी मूवेबल जो हल्का मूव करे, और तीसरा होता है पूर्ण, कंप्लीट। अब ये देखो आप कितना ही घुमा लो पूरी तरह घूम जाएगा, जैसे हाथ ये देख लो पूरा घूम जाता है, पैर पैर घुमा के देखो आपको पूरा घूम जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह मूव कर जाता है, उसे बोलते हैं परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स। उदाहरण हाथ पैर आते हैं। अब ये 5 प्रकार का होता है, इसी को अपन को पढ़ना है। परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स के 5 टाइप जो होते हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो पूरी तरह मूव कर जाते हैं उन्हें बोलते हैं परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स। एग्जाम्पल बात करते हैं। पहला होता है कंदुक खल्ली का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो, जब क्रिकेटर जो होता है या जो बॉलर होता है, जब वो बॉल ठीक है फेंकता है तो पूरी तरह देखना हाथ यहाँ से घूम जाता है, हाथ पूरी तरह क्या हो जाता है? घूम जाता है। तो उसी में जो जॉइंट्स पाया जाता है उसे बोलते हैं कंदुक खलीका। जैसे हैंड एंड स्कैपुला, देखो यहाँ पर आपकी कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है, और ये स्कैपुला होती है, पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो ये स्कैपुला और ये आपकी ह्यूमरस, तो इसके बीच में जो पाया जाता है हैंड एंड स्कैपुला के बीच में, वो कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका बाद फीमर, फीमर मतलब जांग की हड्डी, और पेल्विक गर्डल यानी कूल्हे की हड्डी। तो इनके बीच में जो जॉइंट्स पाया जाएगा उसे बोलेंगे कंदुक खलीका। ये पूरी तरह 90 डिग्री, पैर भी आपका ऐसे ऐसे घूम जाता है और हाथ भी घूम जाता है। तो पहली हो गई कंदुक खलीका। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? हैंड एंड स्कैपुला के बीच में पाया जाता है, आपको याद हो गया होगा। अगली होती है कब्जा संधि, कब्जा यानी हिंज जॉइंट। ठीक है, जैसे जो गेट होते हैं ना, HING, हिंज जॉइंट्स। देखो गेट देखना 90 डिग्री पर खुलते हैं, गेट जो होता है आप उसको खोलेंगे तो 90 डिग्री पर खुलता है, पूरा नहीं खुलता, 180 नहीं खुलता। उसी प्रकार आपका हाथ ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री। अब आप ये मत बोलना यहाँ से पीछे नहीं ले जाना, यहाँ से मोड़ना कोहनी के यहाँ से, तो कोहनी और घुटना ये 90 डिग्री पर खुलते हैं, तो उसे बोलते हैं कब्जा संधि। गेट में कब्जा पाए जाते हैं तो इसे हिंज जॉइंट कहा जाता है। तो गेट वगैरह कितने डिग्री पर खुलते हैं? 90 डिग्री पर खुलते हैं, तो ये कब्जा संधि कहलाती है। 90 डिग्री की रहती है। देखो हाथ इतना ही मुड़ेगा, घुटना भी देखना इतना ही मुड़ेगा, पीछे नहीं ले जाना, ठीक है, सामने की ओर करना है। पाइवोट जॉइंट, खूंटी संधि। खूंटी जानते हो, पहले गाय वगैरह को एक खूंटी से बांध देते थे, एक खूंटा होता था, ऐसे गाय को ऐसे बांध दिए, बीच में खूंटा गड़ा और गाय को बांध दीजिए। गाय देखना उस खूंटी से ऐसे बंधे बंधे पूरी ऐसे ऐसे गोल गोल हो जाएगी, पूरी घूम जाएगी, जैसे बोलते हैं खूंटी। खूंटी गड़ा दी और गाय ऐसे ऐसे घूम रही है। उसी प्रकार यहाँ पर आपके अंदर भी खूंटी संधि पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। ऐसे देखो, ये आपकी एक्स एटलस हो गई गर्दन, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे टिकी। अब देखो ये पूरी पूरी नहीं घूम रही, इतनी घूमती, ठीक है, ऐसी ऐसी घूमती, ज़्यादा तेज नहीं घुमाना, नहीं तो निपट जाते हैं। ठीक, बचपन में हम एक्सरसाइज वगैरह करते थे स्कूल वगैरह में, तो एक एक्सरसाइज होती थी ऐसी वाली, ऐसी, ठीक है, तो बोलते थे इसमें आंखें ऐसे कुछ बंद वगैरह कर लो, नहीं तो ऐसे अगर आंखें खुली रहेंगी चक्कर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे और गिर जाते हैं। तो बच्चे जानबूझ के करते थे, चक्कर आते मत नहीं थे, वैसे ही गिर जाते थे।
ठीक है, और गिर जाते तो फिर उनको लेके जाते थे, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज से बच जाए। बहुत बच्चे बहुत खराब होते हैं स्कूल टाइम में, ठीक है, आप लोगों ने हरकत की होंगी। तो ये खोटी संधि ऐसे, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? गर्दन में। इसलिए इसे रोटेटरी जॉइंट, धुरी संधि बोलते हैं, धुरी पर ही घूमती रहती, धुरी पर, पृथ्वी भी धुरी पर घूमती है ऐसे, ठीक है। ये खोटी संधि, पहली बॉल एंड सॉकेट हैंड, और इसके बाद कब्जा संधि कोहनी पर, और खोटी संधि समझ गए होंगे गर्दन में। उसके बाद होती है सैडल जॉइंट, अंगूठे में पाई जाती है, थंब में, ठीक है, ऐसे, ठीक, अंगूठा देखो, इसका एग्जांपल क्या है? काठी, इसको हिंदी में बोलते हैं काठी संधि, ये अंगूठे पर पाई जाती। ये भी देखो पूरी तरह घूम जाता है, काठी संधि अंगूठे में पाई जाती, और पैर का अंगूठा भी घूम जाता है। उसके बाद फिसलन, फिसल जाती है। फिसलन संधि को समतल संधि या प्लेन जॉइंट भी कहा जाता है। ये मेटाकार्पल और मेटाटार्सल के पीछे पाई जाती है। मेटाकार्पल क्या होते हैं? ये जो उंगलियां होती हैं, हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो मेटाकार्पल कहलाते हैं, ठीक है। तो मेटाकार्पल बीच में कौन सी? फिसलन संधि। देखो आप यहाँ पर दबा के देखो, आपकी ये गद्दी को, हथेली ऊपर की, ये देखो दबाओ इसमें, और ये ऊपर के ऊपर एक दूसरे पर फिसल जाती हैं, इसे फिसलन संधि कहा जाता है। बचपन में आपने ऐसे पेन वैन रखा होगा, ठीक है, दोस्त से बोला होगा आंखें बंद कर जादू दिखा रहे हैं, और ऐसे करके और ऐसे दबा देते तो कर रहे, ठीक है, ऐसे तेजी से दबा दिया तो फिर फिसल जाती थी, फिर आता था मजा एक नंबर। आप अभी भी करके देख सकते हो आजू बाजू वालों के साथ, ठीक है। तो ये जो समतल संधि या फिसलन संधि कहाँ पर पाई जाती है? मेटाकार्पल, और पैर में क्या पाया जाता है? मेटाटार्सल। तो वहां पर ये जो संधि पाई जाती है इसे बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स के प्रकार आपके कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा और देख लेते हैं, जॉइंट्स से संबंधित कुछ रोग या चोट वगैरह लग जाती हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो कुछ सिंपल हैं, इसमें एक दो आपके काम की हम बता दें कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले होता है संधि भंग, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब क्या होता है? चोट या घुमाने की वजह से कई बार चोट लग जाती है तो हड्डियां जो होती हैं वो जॉइंट से थोड़ी अलग हो जाती हैं, खिसक जाती हैं। तो बोन क्या होती है? जॉइंट से क्या हो जाती है? खिसक जाती हैं, जोड़ से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। इस कारण संधि भंग हो जाता है। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मतलब लोकेशन से दूर हो जाना, किसका? हड्डियों का, जॉइंट से, क्योंकि जॉइंट संबंधित रोग हैं। कार्टिलेज टीयर, कई बार क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है, जो ब्लू कलर का जो लिक्विड होता है वो फट जाता है, तो कार्टिलेज का फट जाना क्या कहलाता है? कार्टिलेज टीयर कहलाता है। इसमें भयंकर दर्द होगा, इसमें भी दर्द होता है, ठीक है। इसके बाद स्प्रेन, कई बार मोच वगैरह या खिंचाव की वजह से टेंडन वगैरह क्या हो जाता है? फट जाता है। टेंडन क्या करता है? मांसपेशियों को बोन से जोड़ के रखता है, तो जब उसको फट जाता है तो उससे बोलते हैं मोच आ जाना। कई बार देखना मोच आ जाती है, बहुत भयंकर दर्द होता है, स्प्रेन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? स्प्रेन। इसके बाद सिंपल फ्रैक्चर, कई बार क्या होता है, नॉर्मल आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, उसे बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। हड्डी का टूट जाना क्या कहलाएगा? सिंपल फ्रैक्चर। तो डिसलोकेशन मतलब जॉइंट्स अलग हो जाते हैं, हड्डी जॉइंट से अलग हो जाती है। कार्टिलेज का फट जाना, कार्टिलेज टीयर कहलाएगा। स्प्रेन, टेंडन का फट जाना, सिंपल फ्रैक्चर, नॉर्मल। एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है? बोन में हल्की हल्की दरार पड़ जाती है। कई बार छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो हड्डी में छोटी सी दरार आती है, वो कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। स्टिक मतलब होता है लकड़ी, तो हल्का हल्का दरार दिखाई देगी। इसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस है, ये पीएमटी वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना। देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसमें पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है, मतलब तंत्रिका टाइप में होता है, और इसमें आपको पैरालिसिस लघु लगने तक की गंभीर समस्या हो सकती है। इसको ऑर्थराइटिस, गठिया रोग, आईएमपी, ये आपके एग्जाम में आता है। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, दो ध्यान रखना, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना, ये नॉर्मल जानकारी के लिए बता रहे हैं। गठिया रोग में क्या होता है? जॉइंटों में सूजन आती है, यूरिक एसिड वगैरह जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड, जिस कारण जॉइंट में सूजन आ जाती है और भयंकर दर्द होता है, इसे बोलते हैं गठिया रोग, ऑर्थराइटिस। इसके बाद ओस्टियोपोरोसिस, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हालांकि बीमारियों में पढ़ाएंगे हम आपको। ओस्टी मतलब होता है हड्डी, अस्थि, और पोरोसिस मतलब होता है छेद हो जाना। पोरोसिस मतलब क्या होता है? छिद्र हो जाना। तो हड्डी में जब कभी छिद्र हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इसमें हड्डियों में छेद बन जाते हैं कैल्शियम वगैरह की अधिकता के कारण, या फिर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसमें गड़बड़ हो जाने के कारण हड्डियों में छेद होना शुरू हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो इस पूरी बीमारियों में आपको ध्यान रखना है, ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस भी आप ध्यान रख सकते हैं। बस बाकी ये सब जानकारी के लिए आपको बताया, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है जॉइंट्स वाला। इसके बाद जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे,